ठीक है जी। सर डाउट यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिस नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो डाउट है तो पहले डाउट डिस्कस करेंगे ना। मेनली हम उन बच्चों को प्रायोरिटी में रखते हैं जो थोड़े सिंसियर हैं, जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना। बाकी क्लास ज्वाइन करके मजे लेने वाले तो बहुत हैं। सो सिलेबस हो ही जाएगा। मेन है ना, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ट्राई करते हो, जो डाउट है वो डिस्कस करो, मेनली जो चल रहा है ना। क्योंकि है ना, इन बच्चों का ही सिलेक्शन होना है जो खुद से कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो बस ऐसे ही उनको बस भगवान भरोसे तैयारी कर रहे हैं, वैसा है। मतलब जो एफर्ट्स कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर डूइंग एफर्ट्स, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अल्लाह ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन तो उनका ही होना है ना, बाहर वालों का तो होना नहीं है। ये चीज़ें हैं, तो अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो सो यू विल बी सिलेक्टेड। और प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो पक्का चांस सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। ये चीज़ें हैं, ढंग से अगर नहीं कर रहे हो तो। ओके, तो यूजीसी वाला जो है ड्राइव में ऑलरेडी है ना, ड्राइव में मैं जाता हूँ। तो एंट्रेंस निकालने के लिए ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको ये समझना है कि सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसका आंसर ढूंढना है, फिर उस पर काम करना है, देन आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये ड्राइव का एक्सेस ऑलरेडी आप लोगों को है ना। ये व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जिस पेड ग्रुप का जो है, तो वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर पाओगे। इसमें हर फोल्डर में बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है। तो जैसे अभी इन्होंने है ना, आपने कहा यूनिवेरिएट सी, मैं जस्ट सर्च करूँगा तो आ जाएगा यूनिवेरिएट CSR नेट ना, यही वाला ना। जस्ट यूनिवेरिएट सर्च किया, आ गया। तो ऐसे आ जाएगा, जो भी टॉपिक डालो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सीट मिल जाएंगे। सो ये आपका जो है CSR नेट जो है ना, मैथमेटिकल साइंसेस, उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो जिनका डाउट है एटलीस्ट आपके बहाने बाकी लोगों का भी तैयारी हो जाएगी। सो वैसा है। सो इसमें 21 देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगाने हैं इसमें, ठीक है। सो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी है ना कुछ मिले हैं, बट वहाँ कंडीशनल नहीं था। तो देखिए ये है ना 21 ये है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में मिलेंगे, मिल सकता है। सो चलिए तो इसको देखते हैं। जैसे x1 x2 x3 x4 x5 है ना, ये 5 रैंडम वेरिएबल है। अब आपको देखो, अगर मैं इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ये देखना है हमें, है ना। तो इसको मैं उधर खोल लेता हूं ताकि बेटर रहेगा, है ना। तो इसमें क्या बोला गया कि x जो है, अच्छा आपका तो 21 था ये वाला। तो बाकी लोग सॉल्व करो, जो आंसर है बताओ। मेनली समझ आना चाहिए सॉल्यूशन। तो मैंने हर बार कहता हूँ कि सॉल्यूशन आज के ज़माने में बिग डील नहीं है, बिग डील है आपको समझ आए, अप्रोच, है ना। सॉल्यूशन तो कहीं मिल जाएगा आपको। तो इसमें x1 x2 x3 x4 x5 भी IID रैंडम वेरिएबल्स हैविंग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है x1 मोर देन x2 मोर देन x3 मोर देन x4 मोर देन x5 होगा, गिवन दैट x1 इज मैक्सिमम ऑफ ऑल 5। ठीक है, तो देखो यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं, बस ये कहा है कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कुछ भी हो सकता है। तो बस ये उससे काम हो जाएगा। देखिए हम सॉल्व करते, तो ये एक्चुअली जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 21, है ना। ये CSIR नेट का ऑलरेडी आया हुआ है। और अगर आप CSIR नेट के क्वेश्चंस कर लेते हो ना, UGC नेट क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। मतलब CSIR नेट का लेवल हाई है, UGC नेट का लेवल लो है। तो अगर आपसे CSIR नेट के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो UGC नेट का क्वेश्चन तो आपको एकदम बच्चा लगेगा ना, वैसा है। सो यू आर डीलिंग विथ, है ना, ऐसा बहुत ईजी सा लगेगा। सो देखिए इसमें हमारे पास 5 रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4 x5। अगर मुझे इसको अरेंज करना है इस ऑर्डर में, मैं जस्ट बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स एक एम्प्टी स्पेस है। तो 5 बॉक्स हमने बनाए, ठीक है।
तो ये जो 5 बॉक्स है, 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वे? तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 ऑब्जेक्ट इन दिस ऑर्डर कितने होंगे टोटल? 5 फैक्टोरियल, यस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, एस यहाँ सैंपल स्पेस लेता हूँ। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास टोटल 5 फैक्टोरियल डिफरेंट वे है इन 5 नंबर को इस ऑर्डर में अरेंज करने का, ठीक है, जो कि 120 होगा ना। अब आते हैं हम इवेंट पे। जैसे मान लीजिए एक इवन इवेंट है, x1 मोर देन x2 मोर देन x3 मोर देन x4 मोर देन x5, E2 है या EF कर दूं? चलो EF कर देता हूं। सो E है और F है। सो F में था कि x1 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स था मिन था, मैक्स था ना, तो मैक्स ऑफ x1 x2 x4, ठीक है। तो मैक्स ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 यही है। तो हमें एक्चुअली ये तो मैंने आपको जस्ट हमने रीनेम कर दिया मतलब इवेंट्स को। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यही पूछा गया ना इस क्वेश्चन में। सो मतलब मुझे निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही फाइंड करना है। तो अब आप देखिए, सो जैसे सैंपल स्पेस में टोटल 120 एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमने अरेंजमेंट कहा है कि इस ऑर्डर में 5 को लिख सकते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई? इवेंट ई जैसा कितने होंगे? ई जैसा इन द सेंस आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन ई, ई1 को फेवर करने वाले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? ई1 को फेवर करने वाला सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? इवेंट सबसे रहा सैंपल स्पेस का, क्या लगता है E1 को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट होंगे? कोई बता सकता है? एनीवन? 1, यस जस्ट 1, क्योंकि आप इस ऑर्डर में फिक्स कर दिया ना आपने, दिस इज जस्ट 1। अब आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू एफ, एफ को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट होंगे? अब आप देखिए, अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। तो इसने कहा है कि 5 जो इवेंट आपने लिया है उसमें जो लार्जेस्ट वन है वो x1 है। कैसे? अब जरा सोचिए। सो जो 5 आपने है ना इवेंट लिए हैं उसमें लार्जेस्ट ये होगा, तो मतलब 1 2 3 4 5 है ना। तो हमें फेवरेबल आउटकम ढूंढना है, x1 लार्जेस्ट होना चाहिए इन सब में से, यही है। तो x1 मैक्सिमम है इन पांचों में, तो मतलब इस ऑर्डर में पहला पोजीशन x1 का फिक्स हो गया, ये कहना चाह रहा है। अब बाकी 4 को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? यस, है ना, 1 इज फिक्स्ड, तो x1 फिक्स हो गया, बाकी 4 फैक्टोरियल। सो देयर इज अ 4 फैक्टोरियल वे। 4 फैक्टोरियल मतलब हो गया आपका कितना? 24। तो 24। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो एक्चुअली आप अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे ई सबसेट है एफ का और दोनों सबसेट है सैंपल स्पेस का, यही ना। यहाँ आप ये सिंपली नोटिस कर सकते हैं कि ई में एक ही एलिमेंट है और एफ में टोटल 24 एलिमेंट है, तो ई वाला एलिमेंट भी एफ में है, ठीक है, क्योंकि x1 मैक्सिमम है। सो ई सबसेट है एफ का, एफ सबसेट है सैंपल स्पेस का, मतलब दोनों एक सैंपल स्पेस। सो ई इंटरसेक्शन एफ में उतने ही एलिमेंट होंगे जितना, क्योंकि आप ये जानते हैं प्रॉपर्टी आप लोग ऑलरेडी कि ई इंटरसेक्शन एफ ई हो जाएगा, क्योंकि तो सबसेट है एफ का। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओनली एंड दैट इज 1। तो हमारा आंसर आ गया जो चाहिए था। तो यहाँ से जो मुझे चाहिए था इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक है आउट ऑफ टोटल 120, एफ में कितना है? 24 आउट ऑफ 120, तो फाइनली 1/24 शुड बी आंसर। ठीक है जी, देख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जैम के पीवाईक्यू में भी कुछ मिलेंगे, तो ये आंसर है इसका, है ना। अब आप में से बहुत सारे लोग, ये प्रॉब्लम सीट मैंने ग्रुप में कई बार भेजा है, तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होगा। सो है ना, मतलब जिनका डाउट, मतलब इनको ही सिर्फ डाउट है, मतलब बाकी का तो हो गया होगा। ये है, ठीक है जी, चलिए। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया ये है, तो मतलब इक्का दुक्का बच्चों ने ट्राई किया होगा, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है 26।
26 देखिए जी, 26 कह रहा है आपको कि लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स सेटिस्फाइंग एक्स नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव EX3 वेरिएंस X9 EY मतलब एक्सपेक्टेशन Y2 वेरिएंस Y4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके तो अब आपको थोड़ा सा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो आप को रिलेशन का बाउंड जानते हैं, है ना, यू नो बाउंड ऑफ को रिलेशन, तो उससे थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। को रिलेशन का बाउंड जानते हैं ना, स्टार्ट विद दैट। जैसे को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये तो आप लोग जानते हैं ना, -1 से 1 में होता है सब लोग। तो ये होता है को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरियंस एक्स वेरियंस वाई, ये है ना। तो यहाँ से को वेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेरियंस एक्स वेरियंस वाई माइनस रूट अंडर वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। एक ही अप्रोच है ना, इसे कर सकते हैं। कोवेरियंस का फर्दर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। पहले आप इसको देख लीजिए फिर आगे देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक बाउंड आपको यहाँ मिलेगी। सो ऐसा लिख दूँ, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना, सिग्मा स्क्वायर यहाँ वेरिएंस है, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ये नोटेशन है। तो यहाँ और है ना, ई एक्स को जैसे हम लोग म्यू एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ई वाई को म्यू वाई। तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया, एक ऑप्शन तो मुझे लगता है इससे मैच हो जाएगा। सो म्यू एक्स म्यू वाई प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ म्यू एक्स म्यू वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। देखिए जिससे कोई बाउंड आएगा, चेक कीजिए, इसको लगाइए। तो ये मैंने ड्राइव कर दिया इनइक्वालिटी एक को रिलेशन वाले से, इसको अप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। तो एक यहाँ से आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में जो था, तो ई एक्स इंटू वाई, है ना, तो जो म्यू एक्स है 3 म्यू वाई है 2, फिर वेरिएंस X9 वेरिएंस वाई 4, तो सिग्मा एक्स 2 3 है ना। तो 2 3 है, EX3 EY 2 सिग्मा एक्स 3 सिग्मा वाई 2। ओके, तो यहाँ से आ गया 6 माइनस 6G, और यहाँ से आ गया 6 प्लस 6G, देख लीजिए 2 3 जा 6 2 3 जा 6, है ना। तो यहाँ से मतलब हमें ये मिला कि EXY जो होना है वो 0 से 12 में होगा। एक तो ये बाउंड आया जी, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए। तो अच्छा, अब ओह, तो ये तो हमने बी वाला निकाल रहे थे ना, मतलब अभी कोवेरियंस वाला भी आ जाएगा ना यहाँ से। चलो कोवेरियंस वाला भी आ जाएगा। तो अभी के लिए पहला ऑप्शन देखते हैं, कोवेरियंस निकालना, मैंने EXY निकाल दिया, तो वो आया कि 6 से, ये कह रहा है 6 से कम होगा, जरूरी नहीं है, बी तो फॉल्स क्योंकि 12 से है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता तो ये तो कोवेरियंस यहीं से आ चुका है मेरे पास, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसको अगर पुट करते हैं हम, सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, ये -6 और 6 के बीच होगा जी। तो कोवेरियंस 6 से छोटा है, तो यहाँ क्या करा है, कोवेरियंस 4 से छोटा है, तो इसको और अच्छा एक्स वाई अगर इक्वल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ से तो ये मिल रहा है जी। तो अभी हम लोग जो बाउंड निकाल रहे हैं, ये बाउंड निकाला हमने, अभी एक ये बाउंड आया कि ये, है ना, बाउंड कई बार यूनिक नहीं होता, तो आपको ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली कि वहाँ तक कैसे पहुँच जाए। ठीक है, अगले पार्ट पे ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा और दिमाग लगाएंगे। वेरिएंस एक्स प्लस वाई, सो वेरिएंस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई प्लस 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई, यही ना। तो यहाँ कोवेरियंस का बाउंड तो पता ही है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कोवेरियंस एक्स वाई हमने -6 से 6 में लिया है, तो इसको ऐड कर दीजिए, 2 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई, तो ये 12 हो जाएगा, ये -12, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 कोवेरियंस एक्स वाई। ठीक है जी, देख लेना। तो यहाँ से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा 9 था 4 था ना, 13 प्लस 25 आ जाएगा, और यहाँ है ना, एक था 9 एक था 4 ना, 13 माइनस 12 1 आ जाएगा। चेक करो जी, अब भी डाउट है बताओ। तो एक ये बाउंड निकल के आया, तो मतलब यहाँ से हमने ये कहा कि वेरिएंस एक्स प्लस वाई 1 और 25 के बीच है, एक तो ये मिल गया।
तो ये आई थिंक पहला तो डायरेक्ट मिल गया, सी वाला ऑप्शन ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये तो ओके है ना, ये हमें मिल गया ना कि वेरिएंस 25 से कम है, डायरेक्टली आ गया। अब ये उससे वेरिएंस से ही आ जाएगा ये भी, आप जानते हैं ना वेरिएंस को अगर फर्दर मैं खोलूँगा तो ये वेरिएंस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 मोर देन इक्वल टू 1, अभी के लिए ये। तो हम क्या करेंगे, आप ई ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो उसको उधर ले जाइए, तो ये ई एक्स प्लस वाई क्या होता है, It's 7 o'clock. ई एक्स प्लस वाई ई एक्स प्लस ई वाई, तो ये 2 + 3 था ना जी, 5 था, ये था 2 + 3 तो 5, तो मतलब ये 5 इधर जा जाएगा, 25 + 25 हो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर, और यही इधर भी आएगा 25 + 1, मतलब इसको मैं जो तीनों को ऐड कर दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड मिडिल साइड राइट साइड तीनों में हम ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से मिल गया हमें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ये 50 और 26 के बीच है। तो यहाँ क्या कह रहा है, 25 से ज़्यादा है ना, ओ 25 ज़्यादा तो है ना, क्योंकि हमने 26, देखो एक बार चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं ना, तो मतलब कैलकुलेशन आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। तो यहाँ से 26 तो मोर देन 25 है, ये तो ओके है, तो ये भी सही होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो फाइन। अब रह गया ए और बी का, तो ए और बी का जो हमने बाउंड निकाले हैं वो तो ये कह रहा था ई एक्स वाई जो है, हमने जो निकाला वो कहा कि ई एक्स वाई 12 से छोटा है, तो 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। और फिर हमने ये देखा कोवेरिएंस जो है वो 6 से छोटा है, तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है ना, ई एक्स वाई 12 से, तो मुझे लगता है ये सही नहीं होना, चेक कीजिए एक बार, कोई डाउट है इसमें, ओके है जी, क्लियर, देख लीजिए, तो इससे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका 28, देखते हैं। सो 28 आपका कह रहा है कि ये वाला, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ डेटा सेट विथ मीन 2.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5, तो ये कोई बाउंड का आई थिंक कोई रिलेशन है, फॉर्मूला है, तो मतलब कोई एक डेटा सेट है आपके पास, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का है ये, सो आई थिंक डिस्क्रिप्टिव यूजीसी नेट में नहीं है, राइट, तो बट रैंडम वेरिएबल के सेंस में आप सोच सकते हैं। तो एक डेटा सेट है जिसमें मीन जो है ना, मतलब म्यू या है ना, जैसे भी एक्स बार आप कहना चाहो, तो 2.5 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम सिग्मा एक्स लिख रहे थे दैट इज हाफ। तो अब आपको ये बताना है कि मीडियन के बारे में आप क्या कह सकते हो, क्या मीडियन 2 पॉइंट ज़्यादा ही होगा, 2.5 से कम होगा, 3 से कम होगा, या 2 से ज़्यादा होगा, तो ये क्वेश्चन है। देखिए जी, so median must be bigger than 2.5, smaller than 2.5, smaller than 3, bigger than 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ का क्या मतलब है कि डेविएशन है ना, तो कांस्टेंट डेटा अगर होता
तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता, 0 होता। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 मतलब डेटा कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में मीन मीडियन मोड है ना, वैसा है। अच्छा, अगर सिमेट्रिक होता है मान लो, तो जैसे तो कुछ है नहीं, सिमेट्रिक है, तो आपको मीन और डेविएशन के बेस पे ट्राई करना है कि मीडियन के बारे में क्या कह सकते हो, कि मीडियन हाफ ऐसा होगा 2.5 से कम होगा या ज़्यादा होगा, या 3 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ कोई रिलेशन लगाना पड़ेगा, और क्या रिलेशन है, ये कोई इनइक्वालिटी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, तो जाके आ जाएगा। मीन मीडियन मोड का रिलेशन पता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ नहीं पता। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ऐसा डायरेक्ट नहीं, वो मीन मीडियन मोड का आप जानते हैं एम्पेरिकल रिलेशन जो होता है, सो वो है। तो बताओ जी, इसका कुछ फॉर्मूला आई थिंक मैं देख लेता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट है, चेक करो कोई रिलेशन है जी, तो इसको देखते हैं। मैं लास्ट टाइम कराया था, कोई रिलेशन है। सो किसी का आंसर है तो बताओ भाई, इसको ट्राई करो जरा, देखो क्या होगा। सो क्योंकि अगर मान लो सिमेट्रिक होता तो मीन मीडियन मोड इक्वल होता, बट ऐसा है नहीं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे आपको गेस करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेगा। तो मतलब ये है कि मीडियन इसमें जो है, जैसे नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल जैसा है कि उस तरह, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है ये, तो रैंडम वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव के सेंस में सोचना पड़ेगा। इन अ डेटा सेट कह रहा है ना। जैसे एक रिजल्ट जैसे ये है, आई थिंक यही कह रहा था मैं, इस तरह के रिजल्ट है ना। तो जो आपका क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट का 28 है, तो इसमें कुछ इस तरह का रिलेशन आता है कि मीन माइनस जो मीडियन होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, चलिए ट्राई करके देखते हैं जो आप कह रहे हैं उससे भी। तो एक ये है मीन माइनस मीडियन लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको अगर हम करें तो मीन हमें दे रखा है 2.5, मीडियन नहीं पता, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है हाफ। इसको अगर हम ओपन करें तो 2.5 माइनस दिस इज मोर देन हाफ, मोर देन इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से माइनस एम जो होगा, तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए एम के लिए, तो मैं 2.5 घटा देता हूँ सब में। सो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, फिर m मोर देन 2 लेस देन 3, ऐसा कुछ मिल रहा है जी। ठीक है, सो इस तरह से कुछ आपको मिलेगा 2 और 3 के बीच में। तो इससे कुछ मिलेगा, देखिए। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है, ओ फिर तो 2 आ जाएगा। मीडियन मस्ट बी बिगर देन 2.5, तो गलत हो गया। मीडियन मस्ट बी स्मॉलर देन 3, मीडियन मस्ट बी बिगर देन 2।
तो ये तो दोनों सही हो गया। अब MSQ है तो दोनों सही है, ये ना, तो इस तरह से आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक रिलेशन है ना, इस तरह कुछ बहुत सारी जैसे ये सब चीज़ें ना आपको प्रोसेस में समझ आता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये समझ आता है कि जो एग्जामिनर जिन्होंने पेपर बनाए उनका क्या इंटेंशन था। तो मतलब दे वांट यू टू नो दिस एक्चुअली, ये है, ठीक है। या उन्होंने जैसे पेपर जब बनाया उन्होंने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखा, एंड दे फ्रेम्ड क्वेश्चन ऑन दिस। जितने क्वेश्चन एंट्रेंस में फ्रेम होते हैं कहीं ना कहीं किसी थ्योरम पे, किसी फॉर्मूले पे, किसी डेफिनेशन पे फ्रेम किए जाते हैं, या 2 3 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मिक्स करके फ्रेम किए जाते हैं। तो वैसा है, तो ये इस रिजल्ट रिलेशन पे फ्रेम किया गया क्वेश्चन है वैसा, मीन माइनस मीडियन लेस देन स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो 28 के बाद जो है आपके पास ऐसे बाकी लोग भी ट्राई करके आओ, इससे फ़ायदा होगा आपका भी, बाकियों का भी। थ्योरी तो हो जाएगा, थ्योरी क्या हो, तो थ्योरी आप जानते भी हो और वो हम करा भी देंगे। सो 34 एग्जाम में आना है, एंट्रेंस मतलब क्वेश्चंस एंट्रेंस में, तो आपको करना है 34 ना। आज मैं यूनिट 2 का प्रॉब्लम सेट भेज दूंगा, अभी ग्रुप में भेजा था ना मैंने, 100 क्वेश्चन जो भेजे थे यूनिट 1 पे, और 200 क्वेश्चन टोटल भेजा था 10 यूनिट के 20-20 क्वेश्चन, 2 प्रॉब्लम सीट। एक प्रॉब्लम सीट भेजा था आपको जो पेपर 1 है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट, उसके आपको मैंने पिछले 5-6 साल के पेपर किसी बच्चे ने भेजा था, उसको मैंने आपको भेजा था। तो यूजीसी नेट से रिलेटेड मैंने आपके पास 3 प्रॉब्लम सीट शेयर किए थे। एक तो कंबाइन 200 क्वेश्चन था ऑल 10 यूनिट्स के, 20 क्वेश्चन ईच। एक यूनिट 1 के 200 क्वेश्चन, नहीं 100 क्वेश्चन थे, और एक था लास्ट 6 ईयर्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट का ही है। तो अभी मैं यूनिट 2 का आज भेज दूंगा, है ना। और ये सब ड्राइव में एक फोल्डर है यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स के नाम से, उसमें ये सारे ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या रोज़ मैसेज आता है तो पीछे चला जाता है, तो आप उसको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे ड्राइव में। ठीक है, ओके ओके, आते हैं। तो ट्राई करके पूछोगे तो अच्छा रहेगा ना। सो नेक्स्ट 34 है ना, 34 देखिए जी, ये कह रहा है कि, और यही मैं कहता हूँ, जैसे कोई बच्चा बोला क्वेश्चन करा दो, तो मैं रैंडमली 1000 क्वेश्चन करा दूंगा तब भी शायद आपका फायदा ना हो, लेकिन आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, और उसमें आपके अगर 4 5 10 डाउट है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि आप जब सॉल्व करके आओगे सो यू विल नो कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या सीखना है। वैसे है, मतलब एटलीस्ट वही चीज़ है ना, मैं अगर खुद कुछ करा रहा हूँ तो मतलब किसी को भूख नहीं लगी जबरदस्ती मैं खाना दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है। एक है बंदा खुद ट्राई करके आ रहा है, उसको भूख लगे, उसको सीखना है, तो वो ज़्यादा डाइजेस्ट करेगा चीज़, है ना, वो ज़्यादा यूजफुल है। देखिए, सो एक्स एंड वाई बी IID रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्स बराबर 0 1 पे हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, तो एक्स जो है यूनिफॉर्म है 0 1 सेट पे, जेड आपका एक रैंडम वेरिएबल है एक्स प्लस वाई, और डब्ल्यू है मॉड एक्स माइनस वाई। तो देन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन ये है। तो इंडिपेंडेंट अगर आप सिंपली चेक करो तो हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक्स वाई IID है। सो ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बोल रहा है कि एक्स वाई आर IID, इंडिपेंडेंट भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप समझो ऐसा आपको PMF दे रखा है एक्स का 0 1 हाफ हाफ, वाई का भी ऐसा ही है YPY 0 1, तो हाफ हाफ ऐसा है। सो ठीक है, ये मतलब IID है तो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल। अब नया रैंडम वेरिएबल एक्स वाई के हेल्प से नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन हुआ, तो क्या क्या डिफाइन हुआ, जेड और डब्ल्यू। जेड है एक्स प्लस वाई, सो जेड डिफाइन हुआ है एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू डिफाइंड हुआ आपका एक्स माइनस वाई का मॉड, राइट। अब मुझे चेक करना है एक्स डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है, वाई डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू और अनकोरिलेटेड, ओके। तो अभी आप देखिए यहाँ से, सो एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 0 1, सपोर्ट में इसको बोलते हैं सपोर्ट ऑफ एक्स। वाई का जो सपोर्ट है वो है 0 1। सो एक्स प्लस वाई का सपोर्ट जो कि डब्ल्यू की, मैं जेड की बात कर रहा हूँ ना, जेड, तो जेड का सपोर्ट क्या होगा ये हम देख रहे हैं। सो एक्स 0 0 है तो ये 0 रहेगा, 0 1 1 0 पे 1 2, तो ये जेड का सपोर्ट है 0 1 2। तो आप जेड का PMF निकाल सकते हो चाहो तो, ये जेड PZ, तो 0 1 2 आप PMF निकाल लो। ऐसे डब्ल्यू पे आते हैं, तो एक्स माइनस वाई का जो मॉड है डब्ल्यू, उसका सपोर्ट क्या है, तो 0 0 रहेगा तो 0 0 1 रहेगा, तो 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे वापस 0, तो मतलब इसके सपोर्ट में सिर्फ 0 1 है ना। जो आपका डब्ल्यू है
उसके में क्या है, सिर्फ 0 1 है आपके पास। अब ठीक है, तो निकालिए अब z बराबर, w की भी है प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग 0, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई बीइंग 0, और आप x के पास दो ही ऑप्शन 0 1 ना, तो ये तभी होगा जब x 0 y 0 इंडिविजुअली होगा, और एक्स वाई इंडिपेंडेंट भी है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो x बराबर 0 इंटू वाई बराबर 0, दोनों पे हाफ है तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 आपको चाहिए, तो आप z इज इक्वल टू 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो z1 मतलब x प्लस वाई इज 1, और x प्लस वाई 1 मतलब क्या, x0 y1 y0 x1, ये हो सकता है। तो 0 1 हाफ हाफ है ना, तो 1/4 प्लस 1/2 आ जाएगा। ये देख लो, अगर नहीं क्लियर हो तो पूछना कैसे, हाफ हाफ हो गया ना, 1 हो जाएगा। तो ऐसा है। उसके बाद तो ये 1/2 हो गया, तो वापस ये 1/4 आना, क्योंकि पीएमएफ में सम टोटल 1 होता है। ये मैंने जेड का पीएमएफ लिख दिया आपके लिए। सिमिलरली क्या आप डब्ल्यू का पीएमएफ लिख सकते हो, सो डब्ल्यू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू 0 1। बताओ मुझे डब्ल्यू बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ, जैसे मैंने जेड का निकाला ना सेम तरीके से आप लोग डब्ल्यू निकाल के बताओ मुझे, व्हाट इज पीएमएफ ऑफ डब्ल्यू, सेम तरीके से जेड का भी निकाल के बताया आपको। आया जी, सीधा नहीं आया क्या? सो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू 0, तभी तो इंडिपेंडेंस चेक कर पाओगे। जब तक आप पीएमएफ निकालो कैसे, इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि जॉइंट पीएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। अगर ऐसा है इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट में, तो W बराबर 0 निकालने का क्या मतलब है, मॉड x माइनस वाई बराबर 0, यही ना। एंड मॉड x माइनस वाई 0 कब होगा, सारे पॉसिबल केसेस ले तो x0 y0 x1 y1, और अलग अलग कर देंगे तो वैसे ही फिर आ जाएगा। तो x0 हाफ हाफ 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा फाइनली। ये क्लियर है ना कैसे आ रहा है, तो 1/2 आ गया। सिमिलरली W बराबर 1 भी 1/2 आ जाएगा। जिनको क्लियर नहीं है पूछो, फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा। एनीवे तो यहाँ तक आ गया जी। अब क्या करना है आपको,
अब जैसे मैं ऑप्शंस पे आता हूँ, मैंने सबका पीएमएफ निकाल दिया, ठीक है हमने, और हमें पहले से पता है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो एक्स एंड डब्ल्यू आर इंडिपेंडेंट चेक करना है ना, एक्स एंड डब्ल्यू आर इंडिपेंडेंट। तो मुझे पहले ही गिवन है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, आईआईडी था ना तो पहले ही गिवन था। अब मुझे चेक करना है कि एक्स एंड डब्ल्यू आर, ये थोड़े से ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, अब आपको चेक करना होगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एंड w इज इक्वल टू स्मॉल w, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X स्मॉल x एंड कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w फॉर ऑल x जो कि 0 या 1 होगा, एंड फॉर ऑल w जो कि 0 1 होगा। 4 पेयर बनेंगे है ना, सो 4 पेयर्स बनेंगे, चारों पेयर के लिए आपको चेक करना है। जैसे समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, तो x बराबर 0, w बराबर 0 निकालते हैं, तो ये मैं अलग से फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, w वॉज मॉड x माइनस वाई, यही था ना, 0 ऐसे ही था। सो w दिस, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, तो x 0 है और x को 0 रखोगे तो डिफरेंस 0 कब आएगा, तो एक मिनट, सो डिफरेंस 0 तभी आएगा जब y को भी 0 रखना पड़ेगा ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो कितना आ गया, और एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग होकर हाफ हाफ होकर 1/4 हो जाएगा। अब सेपरेटली देखो आप, तो ये हाफ हाफ था ना, आई थिंक पहले से ही हाफ हाफ है, हाँ तो ये ओके है, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज 0 एंड डब्ल्यू इज 0। तो ये अलग अलग मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हमने यहाँ से ये दिखाने की कोशिश की है कि ये भी 1/4 होगा, ये भी तो 1/4 है, तो यहाँ से x बराबर 0, w बराबर 0, ये हो गया। ऐसे सारे पेयर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप लिखने, मैं जस्ट लिख के समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो, आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि जैसे x 0 है, w 1 है, तो x 0 है, w था मॉड x माइनस वाई, तो ये 1 कब होगा, जब y को 1 होना पड़ेगा, है ना, फिर ये 1/4 आ जाएगा, और अलग अलग करोगे तो हर बार ये वैसे ही होगा ऐसा। एंड सिमिलरली बाकी केस में भी कर लो, जैसे x 1 है, w 0 है, तो यू विल रियलाइज कि ये भी 1/4 ही आएगा। So this will be probability x is 1, w is 0, and probability x is 1, w is 1, तो ये 1/4 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो ट्रू है, एंड इन द सेम वे यू डू फॉर द अदर ऑप्शंस। कर लेंगे जी, किनका डाउट था, बताइए, हो जाएगा आगे। तो अच्छा, बाकी लोगों ने आंसर, मैं चैट देखा नहीं एक्चुअली, ओ सॉरी, मैं आगे चैट ना देख नहीं रहा था वहाँ पे, एक मिनट। तो ये आप लोगों ने पहले ही बता रखे थे ना, सो ठीक है ना। 1 2 केसेस होंगे, जेड 1 समझ नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं, पीएमएफ ऑफ जेड नहीं समझा, ओके जेड बराबर 1। देखिए पीएम जब जेड बराबर 1 निकाल रहे थे, उसको देख लेते हैं। सो हम लोग जब निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी, तो एक मैंने पहला ए ऑप्शन करके दिखाया, ए ऑप्शन ट्रू है, आप ऐसे ही कर लेना बाकी। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब x के पास तो दो ही चॉइस है ना, 0 या 1 की, y के पास भी दो ही चॉइस है, 0 या 1 की, है ना। तो जैसे यहाँ x 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है, या x 1 हो सकता है, y 0 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी, और तो है नहीं कुछ। अब इस चूंकि एक्स वाई ऑलरेडी इंडिपेंडेंट मुझे पता है, तो हम अलग अलग कर देंगे। सो है ना, ए इंटरसेक्शन बी, गॉट इट। ठीक है, अब इससे आ जाएगा ना, 1/2 मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो 1/4 1/2। और तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शन ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, जैसे मैंने एक ऑप्शन करके दिखाया एंड दिस वाज ट्रू, ऐसे ही वाई डब्ल्यू के साथ कीजिए, जेड डब्ल्यू के साथ कीजिए, एंड सो ऑन। अनकोरिलेटेड दिखाना है तो इसके लिए चेक करना है ना
तो आपको निकालना पड़ेगा कोवेरिएंस, निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। ZW का कोवेरिएंस निकाल लीजिए, वैसा है। यही सुनील भाई करना पड़ेगा, ट्राई करके देखिए, नहीं होगा फिर कल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो पहले पहला मैंने किया, बाकी आप ट्राई कीजिए अदर पार्ट सिमिलरली, एंड देन नहीं होता है स्टिल अगेन यू आस्क, है ना। डाउट पूछने के वेलकम, जो भी टॉपिक चल रहा है, मतलब लाइक हम जो बैच डिस्कस कर रहे हैं, बैच में आप डाउट पूछ सकते हैं, इससे बाकियों का भी भला हो जाएगा। ये है सो 38, तो 38 में क्या है, 38 है ना, ये जैम 2025 में भी ये क्वेश्चन आया है, मतलब एग्जैक्टली हाँ, वहाँ EX क्यूब बस पूछा हुआ है NAT में, जैम 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब पहले नेट में आया, बाद में जैम में आया। तो इसमें यह है कि सपोज x इज़ अ रैंडम वेरिएबल सच दैट EX 0 है, EX स्क्वायर 0 है, EX4 जो है 4 है। तो आपसे अगर पूछे यहाँ पे वेरिएंस आप निकाल पाएंगे x का और x स्क्वायर का, तो इस क्वेश्चन में आप फाइंड कीजिए वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर। अब बताइए क्या आएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर, दोनों निकालने हैं आपको। चला ये दे, हाँ यही चाहिए था। वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 0। इसका क्या मतलब हुआ, तो जिस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है उसका क्या मतलब है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं 38। हाँ? तो जैसे हमें गिवन था EX स्क्वायर और EX4 और EX क्यूब हमें निकालना है, ठीक है। सो दैट EX वाज 0 2 4, है ना। तो ये है 0, ये है 2, ये है 4। तो इन दोनों के हेल्प से हम वेरिएंस ऑफ x निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। इन दोनों के हेल्प से हम वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये आएगा EX4 माइनस EX स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। तो ये आ गया 4 माइनस 4 आ गया 0। और अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है, इसका मतलब वो डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, तो उसका सपोर्ट में एक ही पॉइंट होगा, है ना। तो उसके सपोर्ट में मतलब एक ही पॉइंट आएगा, जिसका मतलब एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर इस अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 मतलब वो कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है, उसी को डीजेनरेट बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव होगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर के आ गई। तो मतलब एक्स के सपोर्ट में दो नंबर है, रूट अंडर के और माइनस रूट अंडर के। तो इससे आपको ये समझ आता है कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट फाइनाइट है या काउंटेबली इन्फिनाइट है, या उसको बोलते हैं काउंटेबल सेट है, तो इससे ये समझ आया कि एक्स तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। एक्स क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये जो आगे बता रहा है कि ये जैसे ये कह रहा है ना कि नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस है। नॉर्मल नॉर्मल का सपोर्ट तो रियल नंबर होता है, और हमारा सपोर्ट तो 0 1 है ना। हमने अभी मतलब 2 पॉइंट आया, रूट अंडर के और माइनस रूट अंडर के, ये मिला, तो 2 पॉइंट है, तो डिस्क्रीट ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है आपके पास, x 2 वैल्यू आई, तो अभी मान लेते हैं x बराबर रूट अंडर के पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है, लेट्स से। तो देर आर ओनली 2 पॉइंट इन द सपोर्ट, तो एक पे p है तो एक पे 1 माइनस p होगा, ठीक है जी। अब आप देखिए, एक p है एक 1 माइनस p है। अब आप जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करके आप दो अननोन यहाँ पे है, सो आप क्या करो, EX को 0 पुट करो। तो ये आपको क्या करना है, एक तो k की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज़ k एंड व्हाट इज़ p, निकाल पाएंगे कैसे, इन दोनों को यूज़ कर लो, सिर्फ इन दोनों को यूज़ करके काम हो जाएगा। EX को 0 कीजिए, तो अगर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, अगर यहाँ से मैं EX निकालूँ तो k और p बता पाएंगे आप लोग, बताइए। EX को 0 पुट कर दो, इसमें EX निकालो, ये जो अभी मैंने लिखा है उसमें आप EX फाइंड करो, हाँ
ई एक्स को 0 पुट कीजिए तो पी और के दोनों आएगा, तो के कितना आएगा, पी कितना आएगा, निकालिए अभी। सो पी आपने कहा 0.5 है, ओके। एंड ई एक्स कितना, अब के कितना है, बाकी लोग चेक कीजिए क्या ये सही बता रहे हैं, अपना आप खुद कैलकुलेशन कीजिए। ई एक्स स्क्वायर को 2 रख दो, है ना। सो 2 अननोन्स है के और पी, तो पी है हाफ, ओके। एंड देन आप के निकालिए। के 2 आ गया, ओके। तो के मिल गया 2, तो आपको क्या एक्स का पीएमएफ मिल गया एक्चुअली डायरेक्टली, है ना। तो आपको एक्स का एक्चुअली पीएमएफ मिल गया। आप ये टेबल बना सकते हैं कि एक्स और प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स की वैल्यू या तो √2 है या -√2 है। तो √2 पे प्रोबेबिलिटी 1/2, -√2 पे भी 1/2। तो इसके हेल्प से क्या आप ई एक्स क्यूब निकाल सकते हैं क्या, निकाल लीजिए इस टेबल से। जो पीएमएफ है एक्स का, एक्चुअली जो टेबल है वो एक्स का पीएमएफ है, तो इससे आप ई एक्स क्यूब निकालिए, कितना आएगा, 0 आ गया, ओके। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 0, तो मतलब ये ट्रू है। अब एक्स मोर देन इक्वल टू 0 निकालिए, ये कितना आएगा इस टेबल से देख के। सो एक्स मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब एक्स बराबर √2, राइट, और ये है 1/2, तो ये 1/2, तो ये क्या कह रहा है 1/2, ये भी सही है। तीसरा ऑलरेडी गलत है, कह रहा है एक्स इज़ अ बाउंडेड विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो इसका मतलब ये है बाउंडेड, समझ आता है ना। बाउंडेड एंड मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन -10 to 10, जस्ट समझने के लिए, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब बाउंडेड है ना, या ऐसा समझिए एक्स का सपोर्ट क्या था, √2 एंड -2, तो ये बाउंडेड सेट है ना। बाउंडेड सेट क्या, अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस सेट का अपर बाउंड आप 1 ले लो, 2 ले लो, लोअर बाउंड -2 ले लो, ये मैंने 10 ले लिया, तो अपर बाउंड 10 है, लोअर बाउंड -10 है, या 2 कोई भी, देयर आर मेनी अपर बाउंड है। सो -√2 और √2, इसके आगे या कोई भी नंबर अपर बाउंड ले सकते हो, ये लोअर बाउंड है ना। सो ये अपर बाउंड, और इधर कोई भी नंबर आप ले लो लोअर बाउंड, तो यहाँ से आ जाएगा लोअर बाउंड है, ठीक है। तो ये बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड भी है। सो ए बी डी सही है, ठीक है ना, एम एस क्यू भी वहाँ आता है इसीलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आपका डाउट था 38 के बाद 51 फर्स्ट, तो 51 जो है, फिफ्टी वन देखिए जी। तो ये कह रहा है आपसे कि x1 x2 x3 x4 भी IID रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू 1 - 1 विथ हाफ ईच, तो ये क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है इसको क्योंकि यूनिफॉर्म है ना 1 - 1, या तो मैं खोलूँ इसको फॉर्मूले से फिर ओपन करूँ, कई सारे तरीका है, या मैं MGF से भी कर सकता हूँ, है ना। देयर आर मेनी वे, एक तो आप MGF से जा सकते हो, और नहीं तो आप मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन है ना वो निकाल सकते हो, उससे हो जाएगा। हाँ, बिना फार्मूला ओपन किए बिना कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए वो करते हैं। तो बिना a+b+c+d के पावर 4 को खोले ओपन करते हैं तो हो जाएगा। तो इसने कहा है कि ये जो 51 है आपके पास, इसमें x1 x2 x3 x4, एक्चुअली ये IID है, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है -1 1 पे, मतलब ये समझिए कि x है और इधर px है, तो -1 और -1 पे प्रोबेबिलिटी हाफ, 1 पे प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है।
तो अब आपसे अगर पूछूं मैं, इसका मतलब है ना, ये तो आपको पीएमएफ पता चल गया, तो आप क्या x1 का mgf बता सकते हो? सब तो आईआईडी है ना, सबका कॉमन ही होगा। तो यहाँ से अगर मैं mxt निकालता हूँ तो कितना बनेगा? हाफ इंटू ई की पावर माइनस टी, हाफ इंटू ई की पावर टी, यही बनेगा। तो हाफ अगर कॉमन ले लें तो ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, ऐसा है। ये मैंने x का mgf निकाला इस pmf, तो क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी आप समझिए, मान लीजिए मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट y ले लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? e ऑफ y की पावर 4, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है e ऑफ y की पावर 4 पूछा गया है, और x1 x2 x3 सबका mgf ये है x4, है ना। तो हम पहले y का mgf निकालेंगे, फिर ये आ जाएगा। तो mgf ऑफ y निकालते हैं, तो मतलब mgf ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 है, ये था ना। तो ये आप फॉर्मूला जानते होंगे इसका, अगर आप इसको खोलेंगे तो ना प्रोडक्ट हो जाएगा mx1t mx2t, क्योंकि आईआईडी है ना, mx3t और mx4t, तो एक का पावर, हाँ प्रोडक्ट हो जाएगा ये, इसको आप सीधा सीधा mxt जो लिख दिया था उसकी पावर 4 कर दीजिए, क्योंकि सबका कॉमन आईआईडी है ना, तो दे हैव कॉमन mgf, तो ये आ गया। सो 1/2 ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, इस पूरे की पावर 4 है, ऐसा। तो मतलब ये हो गया 1/16 ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी की पावर 4, ये है। तो अब हमें mgf y का पता चल गया, 1/16 ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, इसकी पावर है 4। अब आपको पता होगा, अगर मुझे e ऑफ x की पावर 4 या y की पावर 4 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इसको 4 बार डिफरेंशिएशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में, my t को, और बाद में t को 0 रख देना है। सो ये एक अप्रोच है। तो कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ईजिली हो जाएगा। तो जस्ट इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट कीजिए और बाद में t को 0 रखिए, तो आपका इससे आंसर आ जाएगा। तो ये एक अप्रोच है, क्योंकि सीएसआर नेट का क्वेश्चन है तो इतना आसान पूछते भी नहीं है ना। ठीक है, अपर डाउट खत्म हो गया ना। और किसी का कुछ है जी? आई थिंक कोई लिख रहे थे कुछ क्वेश्चंस, देखिए भाई। लेकिन बेटर ट्राई करके है ना आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम सीट आप ट्राई करो, इतने सारे मैं शेयर करता हूँ, आप सॉल्व कीजिए एंड देन पूछिए। चलो फिर आगे थ्योरी करा देता हूँ, और कोई डाउट नहीं है तो। किसी को है तो बताओ, तो चलते हैं आगे। ठीक है, यूनिट 1 के हम थ्योरी कर रखे हैं। यूनिट 1 के आप कोई भी प्रॉब्लम सीट किसी भी एग्जाम का आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा आप बैच में डिस्कस कीजिए, इससे क्या होगा, आपका भी होगा, बाकी लोग भी देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट 1 हम कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो अभी हमारी थ्योरी स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हो गया नहीं तो सो तो आज इसको निपटा देंगे, आज इसको ख़त्म कर देंगे, ये पूरा पार्ट इसको आज थ्योरी खत्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको आज पूरा चार्ज कर देंगे। तो
ओके जी, तो इसको मैं एक न्यू लेक्चर बना देता हूँ क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था ना।